नमस्कार मित्रों, मैं आपका पीयूष कुमार पांडे। काफ़ी लंबे अंतराल के बाद लगभग 2.5 साल के बाद ये अपना वीडियो लेके आ रहा हूँ। और मेरा इस वीडियो आने का मकसद ये नहीं कि मैं अपना यूट्यूब चैनल पे लाइक, कमेंट या सब्सक्राइबर की संख्या को बढ़ाऊँ, बल्कि मेरा मकसद है कुछ ऐसे विषय को लेकर के आना जिससे कि मेरी जो बात है, मेरी जो आवाज़ है वो कुछ लोगों तक, और वो जो लोग हैं वो अगले तक पहुंचाएं। आज का जो विषय मैं लेके आया हूँ बिहार में शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक की जो भर्ती हुई थी, जिसकी परीक्षा 2019 में हुई थी, उस विषय को लेकर के। जिस प्रदेश के अंदर खड़ी खड़ी ट्रेन चोरी हो जाए, इंसान तो चोरी होते ही थे, डकैती होती थी, सब कुछ होता था, तमाम दावे किए जाते थे। खैर, हमारा तो विषय वो नहीं है, परंतु ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस तरह के जब अजूबे बिहार में हो सकते हैं तो कुछ ऐसे भी अजूबे हैं जो बिहार में हुए हैं, हो रहे हैं और संभवतः होते आएंगे। उदाहरण के तौर पे अगर देखा जाए तो बिहार के अंदर हमारे जो उप मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि बिहार का जो जीडीपी है वो 2 डिजिट में जा रहा है। मैं बता दूं कि बिहार की वो पहली सरकारी सर्विस है जिसका वेतन आज तक 2 डिजिट में गया ही नहीं है। ये वो प्रदेश है जहाँ पे सरकारी कर्मियों को वेतन के तौर पे दिया जाता है मात्र 8 से 10 हज़ार रुपये। आप कल्पना करिए कि एक अलग प्रदेश का बच्चा है, अलग प्रदेश का जो शिक्षक है या कोई भी है, अगर वो ज्वाइन करता है अपने गृह जनपद से 100, 200, 500 किलोमीटर दूर, आज की महंगाई के ज़माने में अगर उसका एक छोटा सा परिवार है तो आप कल्पना करिए कि वो इस वेतन में किस प्रकार अपना गुजारा करेगा। आप कल्पना करिए। और तमाम तरह के सरकार ने वादे किए और कर रही है। मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूँ, शायद आपने कभी सुना नहीं होगा कि 2 डिजिट की सरकारी नौकरी भी नहीं दे पाया बिहार प्रदेश, जबकि उसमें काम करने वाले जो लोग हैं वो अपने घर से 500,000 किलोमीटर दूर आकर के अपनी सेवा दे रहे हैं। इस परिवेश में आप कल्पना करिए कि ये वो चौराहे है या वो दोराहा है या आप जो भी कहिए, जहाँ से हम ना आ सकते हैं, ना जा सकते हैं, ना वो लोग छोड़ सकते हैं, आना ही कर सकते हैं। आज लगभग 14-15 महीने हो गए ज्वाइन किए हुए, और आज तक जो भी शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक बिहार के थे वो अपनी आवाज़ को जैसे भी हो प्रदेश के विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के पास ज्ञापन के द्वारा उनके आवाज़ पे मिल करके उन्हें देने का प्रयास किया, परंतु आज तकरीबन 12 से 14 महीने हो गए, अभी तक इस पर कोई न सुनवाई है। केवल हल्ला हो रहा है बिहार में कि केवल खेल को बढ़ावा देना है, खेल को हम बढ़ावा देंगे, ग्राउंड को हम लोग अच्छा बनाएंगे, खेल स्कूल के अंदर खेल के जो सामग्री है उसको हम वितरित कराएंगे, जिससे कि बिहार के अंदर से खिलाड़ी विकसित हो और निकले। ऐसे प्रदेश में जहाँ पे जो उसका शिक्षक है उसका विकास नहीं हो पा रहा है, ऐसे में आप कल्पना करिए कि वो शिक्षक जिसके जिम्मेदारी है जो खिलाड़ियों को बनाना, तराशना, अगर वो खुद ही अपने जीवन के ओह में आजीविका की जो लड़ाई है उसी में उलझा रहेगा, क्योंकि उनके पास तो और कोई चारा है नहीं, ना ही और कोई रोज़गार है, उनको तो बस उसी पे करना है, रहेंगे, करेंगे, जो सरकार देगी उसी में अपना गुजारा करना है। आप कल्पना करिए कि इस वेतन में
किस प्रकार से 14 महीने तक कोई कर रहा है, आपने कभी कल्पना किया है? इस 8,000 के वेतन पे क्या कोई आज के महंगाई के ज़माने में एक परिवार रह सकता है? अभी इस उम्र में माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया, डिग्री दिलवाया और नौकरी लगी, उसके बावजूद हम हाथ फैलाएं माँ बाप से पैसा दीजिए। जिस माँ बाप की अपेक्षाएं थी कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके बड़ा होगा और किसी अच्छे जॉब में जाएगा और हमारा बुढ़ापा थोड़ा सुखमय और आसान तरीके से गुजरेगा। आप कल्पना करिए कि इस उम्र में जब माँ बाप ने पढ़ा लिखा करके हमें बिहार में शिक्षक बनाया, उसके बावजूद भी अगर हम उनसे जाके हाथ फैलाएं, क्या बाकी रहेगा? अब आप कल्पना करिए कि 8,000 के वेतन पे हम क्या करें? आप कल्पना कर सकते हैं जिस ओपोह में हम गुजर रहे हैं, बच्चे का फीस दें, अपना रूम भाड़ा दें, अपना भोजन चलाएं या अपने परिवार का भोजन चलाएं। आप कल्पना करिए 8,000 में हम तो ये कहते हैं कि ठीक है हम करेंगे, पर हमें उस प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या जो भी जिम्मेदार अधिकारी है वो हमें एक बना करके दे दे, एक छोटा सा एक लिस्ट बना करके दे दे, जिससे कि हमें यह पता चले कि हम किस प्रकार से अपना गुजारा कर लेंगे इस पैसे में। ना हम छोड़ सकते हैं और ना ही हम कर सकते हैं। इस ओह में हम लोग फंसे हुए हैं, इस द्वंद्व में फंसे हुए हैं, जहाँ पे राजनीति के तौर पे जात की राजनीति में किसी खास वर्ग को खुश करने के लिए एकाएक दुगना कर दिया जाता है जिसका मानदेय। आप कल्पना करिए कि वो लोग, मैं ये नहीं कहता कि किसी का वेतन न बढ़ाए, आप दुगना करिए, तिगुना करिए, सबका भला करिए, परंतु एक ऐसे समुदाय को, ऐसे वर्ग को खुश करने के लिए आप दुगना वेतन किया जाता है जिससे कि हमें वोट मिले। तो क्या हमारी वेतन इसलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि हमारी संख्या कम है? 2200 की संख्या है। इन्हें यह लगता है कि 2200 को खुश करके हम क्या करेंगे? एक पढ़ा लिखा युवा जो बीपीएड किया, परीक्षा दिया, मेरिट बना, मेरिट से पास करके तब जा कर के बिहार में अपना योगदान देता है, और इस योगदान का फल क्या मिलता है? तो महीने के 8,000 रुपये। हर उस चौराहे पे, हर उस नुक्कड़ पे, हर उस चौखट पे, हर उस दरवाजे तक हम लोग गए जहाँ से हमें लगा कि शायद हमारी आवाज़ कोई सुन ले, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी शायद यो या तो सुने नहीं हैं या सुन करके हम सुना कर रहे हैं। कभी हमारी व्यवस्था को काश वो लोग समझ पाते और हमें बता पाते कि वो कौन सी बजट था जिस बजट के हिसाब से उन्होंने हमें ये नौकरी दिया। अब तो कभी कभार तो ये हालत हो जाता है कि जो लोग हैं जो इसमें योगदान दिए हैं, उन्हें कभी कभार जीवन में ऐसे परिवेश आते हैं जैसे लगता है कि वो आत्मदाह कर लें। हाथ फैलाते फैलाते 14 महीने 15 महीने हो गए, अपनी माँ से, बाप से, अगल बगल जैसे तैसे करके हम गुजारा कर रहे हैं। मान लीजिए कि मैं ही हूँ, उस जगह पर मैं अपने आप को रख करके अगर देखता हूँ तो आप कल्पना करिए कि उसका क्या एहसास होगा जब माँ और बाप कहते होंगे कि बेटा कुछ पैसे दे दो, परिवार वाले कहते होंगे हमारी ये आवश्यकता है, बच्चे कहते होंगे हमारी ये आवश्यकता है। अब बताइए उस 8,000 की नौकरी में हम लोग क्या कर सकते हैं? ये भी मुझे मालूम है कि अगर ये बात मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री पहुँचे, उन्हें कोई असर नहीं पड़ने वाला है। उन्हें केवल असर पड़ेगा उस चीज़ से जिससे कि उनका अपना भला हो। जब उनके पार्टी के या जो भी पक्ष हो या विपक्ष हो, उसके नेता की जब वेतन वृद्धि करना होता है, चुपके से विधानसभा में वो पारित हो जाता है, उसके लिए पैसे हैं। पर एक शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य निदेशक जो कि ठीक वही योग्यता जो एक सामान्य शिक्षा का है, वही प्रक्रिया जो एक सामान्य शिक्षा का है, उससे हो करके आता है और उसे नौकरी मिलती है तो वेतन क्या मिलता है? मात्र 8,000। इसके अलावा कुछ भी नहीं। आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारी व्यवस्था क्या है। हम लोग छटपटा कर रह जाते हैं, हमारे तो सुनने वाला तो कोई है नहीं। प्रधानाचार्य हैं, भले हमें कहा जाता है कि आपको अंशकालिक सेवा देना है, पर वो लोग अंशकालिक सेवा नहीं लेते। उन लोगों का है कि सरकार भले कह रही है आपका पूर्णकालिक सेवा है, और कई ऐसे भी लोग हैं जो पूर्णकालिक सेवा दे रहे हैं केवल इसी चाह में कि शायद सरकार के संज्ञान में ये आए और वो हमारे लिए कुछ करें।
हमें नौकरी क्या दिया? अंशकालिक। आप कल्पना करिए कि हम अगर उत्तर प्रदेश से हैं, झारखंड से हैं, वेस्ट बंगाल से हैं और अगर हम जा कर के वहाँ पे जॉब ज्वाइन कर रहे हैं तो क्या इस वेतन पे कैसे गुजारा हो सकता है? आज मैं विवश होकर के, मैंने पहले भी कहा आपको आरंभ में ही, मेरा वीडियो बनाने का माध्यम ये नहीं है कि मैं सब्सक्राइबर या करूँ। हाँ, हालांकि मैं आवाज़ उठाता रहूँगा। अगर आप वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी जो भी बातें हैं आप तक पहुँचेंगी, और नहीं भी कर सकते हैं तो कम से कम इसको कहीं फॉरवर्ड कर दीजिए। लाइक करें मत करें उससे कोई मतलब नहीं है, ना कमेंट करना है तो करिए, पर मेरा पहले ही मकसद है कि मैं अपनी आवाज़ को चाहता हूँ कि आगे तक पहुँचाऊँ। हो सकता है किसी ऐसे पुण्यात्मा के हाथ में लिखा हो जिसकी वीडियो शायद वहाँ तक पहुँच जाए और उनसे हमारा भला हो जाए। तो बस मैं छोटा सा वीडियो यही बना रहा हूँ कि हमारी व्यवस्था को समझिए और हमारा जो सेवा है उसको पूर्णकालिक करके जो वेतन वृद्धि है उसको एक सम्मानजनक स्थिति में पहुँचाए, जिससे कि हमारा परिवार, हमारा जो सामाजिक ताना बाना है उसका ठीक से गुजारा हो सके। बस इतना ही हमारी इच्छा है और हम चाहते हैं कि हमारी इस वीडियो को बस आप से ही विनती है कि हमारी वीडियो को आगे बढ़ाने का कष्ट करें। धन्यवाद।